नमो वरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सवसागुणं शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमत्तं मंगलम वंदे संदष्ट सिद्ध्यर्थं संदष्ट अर्थ प्रकाशकम् मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मंगलम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम बंधित सर्वसिद्धे धूमचल मनोभवम गतिम पथे बोक्षाम समय पाहुण नमो सुध केवली भणितम। कर्ता कर्ता जिसने स्वयं कर्म किए हैं, कैसे किए हैं कर्म? कर्म कैसे किए हैं जीव ने? जीव ने कर्म कैसे किए हैं? कर्म तो पुद्गल है और जीव जीव है। कैसे किए हैं? निमित्त नैमित्तिक भाव से। जीव कृतम परिणामम निमित्त मात्रम प्रपद्य पुनरन्य। जीव ने अपने परिणाम किए हैं। बाई ने रोटी कैसे बनाई? कि बाई ने अपनी वो रोटी बनाने का परिणाम किया है। योग उपयोग जिसको कह सकते हैं। भैया प्रवचन कैसे करते हैं? योग उपयोग है, बस और कुछ नहीं। बाकी भाषा वर्गणा अपना परिणमन करती है। भाषा वर्गणा प्रवचन रूप परिणमित होती है। योग उपयोग है। अनंत भगवान की दिव्य धुनी कैसे चलती है? भविभागन बच योगे बसा। वहां उपयोग नहीं है, केवल योग है। भविभागन बच योगे बसा। तुम ध्वनि वह आपकी ध्वनि होती है। मुंडाइयों का उपदेश में योग और उपयोग दोनों है। तो जीव ने कर्म किए हैं, स्वयं किए हैं। कर्म स्वयं किए हैं, दूसरे ने नहीं कराए हैं, ये बात समझ। और देखो, जब कर्म किए हैं तो उनका उदय भी आएगा। जैसे दृष्टांत बोलो, संयोग हुआ है तो उसका वियोग भी होगा। जिस पर्याय का उत्पाद हुआ है उसका व्यय भी होगा। जिसका जन्म हुआ है उसका मरण भी होगा। इसमें कुछ नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है जन्म हो और मरण न हो। किसी दृष्टि से वियोग हो जाए, संयोग फिर न हो। लेकिन यदि संयोग हुआ है तो उसका वियोग निश्चित होगा। जन्म हुआ है तो मरण निश्चित होगा। ये बात अलग है, वीतरागी की देह छूटे उसे मरण न कहें, निर्वाण कहें। तुम उसमें चाय जैसी कल्पना करो, बहुत अच्छा हुआ, आज बुखार नहीं आया, लेकिन आया है तो वो टूटेगा। तो करता रहूं, जिसने कर्म किए हैं उसको, दूसरे की बात नहीं कह रहे। और दूसरे तो उसका तो उसमें जुड़ जाए। तुम्हारे कर्म का फल, कल कौन सा शब्द कहा था? कर्म फल में सबसे प्रधान शरीर। तुम्हारे शरीर में दूसरा जुड़ जाए, ओ इतना सुंदर शरीर, और वो विकार रूप परिणमित हो जाए, वह दुखी हो जाए, लेकिन वह जिसका शरीर है वो स्वयं न जुड़े। सीता जी को अपने रूप का, शारीरिक रूप का
किंचित मात्र भी अभिमान नहीं, कुछ नहीं, वे तो अपने सहजता से बैठी है। और रावण उसमें जुड़ गया, रावण उसमें जुड़ गया, इतना सुंदर रूप, और या करके विकार रूप परिणमित होगा। और एक कदम उल्टा हो जाए तो फिर उल्टे ही उल्टे कदम चलेंगे। जब सीता के प्रति रावण का ये भाव हो गया, इतना सुंदर रूप, तो मुझे मिलना चाहिए, इसके बिना वनवास सुनना है, इसके बिना जिंदगी सूनी है। जबकि अब विचार क्या करना चाहिए बोलो, पॉजिटिव विचार करके बता। मान लो एक कल्पना करो, दशानन के स्थान पर आप हैं और सीता के स्थान पर सीता है। अब आप बता, पॉजिटिव विचार करके बताओ। अरे सीता के रूप को देख करके पॉजिटिव विचार क्या करोगे? शील की रक्षा के लिए आप, वो भी तो आना चाहिए आपको। लिखो, ये रूप पौद्गलिक है, विनाशिक है, सुख का निमित्त भी नहीं है, सुख का निमित्त भी नहीं है, क्योंकि सुख स्वाभाविक परिणाम है, सुख में निमित्त नहीं होता। परद्रव्य सुख में निमित्त थोड़ी होगा, स्वाभाविक परिणाम है, दुख में निमित्त है। और बोलो, ये सीता का सुंदर रूप है, ये सीता जी का सुंदर रूप। अरे कर्णन योग से बोलो, लिख क्या रहे हो, बोलो। कुछ नहीं, सुंदर परिणाम का फल है। सीता जी ने जिन रूप को भक्ति से देखा होगा, दीन दुखियों की सेवा की होगी, रूप का अभिमान नहीं किया होगा। श्लोक बोलो संत रत्नगण साहब का चार का, भक्ते सुंदर रूपम प्रणते उच्च गोत्रम दानात भोगम उपासनात पूजा। भगवंतों को की भक्ति से सुंदर रूप मिलता है। दान से भोग मिलते हैं, प्रणत विनय नमस्कार आदि से उच्च गोत्र मिलता है, उसे सब लोग नमस्कार करेंगे तुम्हें। क्या समझ रहे? 32,000 राजा चक्रवर्ती के चरणों में नमस्कार करते हो, ये कुछ है क्या है? ये पौद्गलिक है, अध्रुव है, विनाशिक है, दुख का निमित्त है, वो तो हो गया। अब कर्म की अपेक्षा बोलो, इन्होंने भक्ति से जिनेन्द्र देव को, निर्ग्रंथ गुरुओं को नमस्कार किया होगा, उसका फल है। यह सुंदर परिणाम का फल है, और तुम उसको देख करके असुंदर परिणाम कर रहे हो। ये मेरा रूप नहीं है, द्रव्यानुयोग आ गया। ये मेरा रूप नहीं है, ये इसका रूप नहीं है, सीता का आत्मा है ना, ये तो शुद्ध चिद रूप है, और मैं भी शुद्ध चिद रूप हूं। और बहुत सुंदर बात बोल रहा, ये देखने लायक भी नहीं है, रमने लायक। रमने का अर्थ समझते हो? रमना माने, रमना का अर्थ बोलो। आनंद आ गया, आनंद मानना, सुख मान करके मग्न रहना, देखते रहने की अभिलाषा रहना, ये रमना है। तुम तो ऐसे ही रम गए,
रम गए माने देखते ही रह गए। संगीत में रम गए माने सुनते ही रह गए। खेलने में रम गए, खेलने में आनंद मान करके वहां टिक गए। स्वरूप में रमना, स्वरूप में आनंद समझ करके स्वरूप के आनंद में टिक जाना, थिर हो जाना, मग्न हो जाना, लीन हो जाना, इसी का नाम तो स्वरूपाचरण है। ऐसे पर में सुख मान करके कल्पना करके आनंद होता नहीं वहां। पर में सुख मानकर पर में सुख की कल्पना करके मगन हो जाना, ये अनाचरण है। स्वरूप में सुख समझकर स्वरूप के सुख को वेदन करते हुए स्वरूप में रम जाना, ये स्वरूपाचरण है। अब वो अनाचरण में पुण्य पाप के भेद हो जाते हैं। भगवंतों के उस दिव्य रूप को देखकर, पवित्र रूप को देखकर, निर्गंध रूप को देखकर, दिव्य रूप है, पवित्र रूप है, ऐसी मुद्रा विश्व में दूसरी बता। जिन मुद्रा जैसी विश्व में दूसरी मुद्रा ही नहीं है। क्योंकि जिन मुद्रा जिस परिणाम का फल है वो परिणाम अलौकिक ही है। उस हरेक को परिणाम नहीं होता, इसलिए वो जिन मुद्रा भी अलौकिक है, जिन वचन भी अलौकिक हैं, जिन मार्ग भी अलौकिक है, जिन मार्ग के धारण करने वाले, जिन मार्ग पर विचरने वाले वे साधुजन भी अलौकिक हैं। मुनि नाम अलौकिकी वृत्ति। क्यों? इन सबका आधार शुद्धात्मा अलौकिक है। इन सबका आधार शुद्धात्मा अलौकिक है। इसलिए शुद्धात्मा को, ये सरोवर को छू करके निकलने वाली जो हवा है वो भी ठंडी होगी। ऐसे शुद्धात्मा को छू करके होने वाले जो परिणाम हैं, छू करके मन वो स्पर्श नहीं है, विषय करके लक्ष्य करके होने वाले जो परिणाम हैं वे भी अलौकिक हैं। समझ में आया? क्या विचार करोगे? एक सुंदर दृश्य सामने आ गया, सुंदर स्त्री सामने आ गई, क्या विचार करोगे? अष्टपाउर में पढ़ लेना। अरे ये तो शुद्ध चित रूप है, और इसका जो सुंदर रूप है वह सुंदर परिणाम का फल है। ठीक है, कोई मतलब नहीं है। और इसका जो स्त्रीपना है वह मायाचार का फल है, श्रृंगार की रुचि का फल है, भोगों की रुचि का फल है, स्त्री परिवार। और उसमें जो सुंदर रूप है उसका वो सुंदर परिणाम का फल है। वहां कोई देखा हो, अलग अलग है वो। फिर वह विनाशी है, अध्रुव। इस रूप का कोई ठिकाना नहीं है। उद्गर को का देखिए धरे विनाशी रूप, अंतरमाय निहारिये चिदानंद चिद्रू। ये विनाशी है, अशरण है। ये रूप को क्या करेगा बोलो? इस रूप आयु पूरी हो जाए तो सुंदर रूप वाला भी मरेगा कि जिएगा, बचेगा? सुंदर रूप उसे बचा लेगा। तीव्र असाता का उदय हो, कोई रोग आदि हो जाए, पीड़ा हो, तो सुंदर रूप उसे पीड़ा को कम कर देगा। नहीं नहीं, ये बहुत सुंदर रूप वाला है ना, इसलिए इसको पीड़ा कम होगी। ये कुरूप है, इसको पीड़ा ज्यादा होगी। ऐसा है क्या? नहीं नहीं, जिसको राग ज्यादा होगा उसको पीड़ा ज्यादा होगी। इसलिए प्रीति करने लायक नहीं है। उसको हमने क्या कहा था? देखने लायक भी नहीं है, भोगने लायक की बात तो बहुत दूर है। वैराग्य भावना की पंक्ति में से बोलो। हाँ, ये भोगने लायक तो नहीं है, छोड़ने लायक है। ऐसी हजारों सुंदर रानियां
तीर्थंकर चक्रवर्ती आदि महापुरुष ऐसे छोड़ के चले गए हैं। साधु नदारी ऐसे जैसे नाक छिलकी जाए कोई है, विचार करो। इत्यादि संपत्ति बहु तेरी जीर्ण तृण त्यागी। ये रूप शिक्षा दे रहा है, सिखा रहा है। हे भव्य, धर्म की आराधना करो। हे भव्य, तुम धर्म की आराधना करो। शुद्ध चिद्रूप को देखो। शुद्ध चिद्रूप से तुम्हारा उपयोग हटे तो जिन रूप को देखो, बाद बाकी विश्व में कुछ देखने लायक नहीं। कैसी अटपटी बात है। सीता जी का सुंदर रूप है, वह दिखाना नहीं चाह रही, और रावण अपना रूप दिखा रही। रावण, सीता मेरी हो तो देख, मेरी हो तो देख। वो दिखाना चाह रही हो, सीता देख नहीं गई। जैसे पुण्य के उदय में ज्ञानी को भोग मिलते हैं और वो चाहता नहीं है, अज्ञानी चाहता और मिलते नहीं है। रामायण की पंक्ति के आधार से बताई थी। सकल पदारथ हैं जग माही, मोहीन नर चाहत नाही। मोह से रहकर वे चाहते ही नहीं है। तो सकल पदारथ हैं जग माही, पुण्यहीन नर पावत नाही। मोही तो निर्मोही तो चाहते ही नहीं है, लेकिन मोही है और पुण्यवान नहीं है, पुण्य नहीं है, तो पावत नहीं। चाहत है पर पावत नहीं, और चाहत नहीं पर पावत जाई। मिलते ही चले जाते उनको नाना प्रकार के भोग। तीर्थंकर समूह को चाहते हैं, सुंदर रूप चाहते हैं, 12 सभाओं को चाहते हैं, होती है। पुण्य के उदय में नहीं चाहने पर भी सामग्री मिलती है, पाप के उदय में नहीं चाहने पर भी सामग्री मिलती है। जैसे दोनों कर्मों में जैसी लगा कर ही बताओ। जैसे एक रोग, बीमारी, दरिद्रता आदि अनिष्ट संयोगों को कोई नहीं चाहता, तो अभी पाप के उदय में होती है। इसी प्रकार नाना प्रकार की भोग सामग्री ज्ञानी नहीं चाहते तो भी पुण्य के उदय में मिलती। जैसे अज्ञानी जी पाप के उदय की सामग्री चाहते हैं और नहीं चाहते तो भी मिलती है। ऐसे ज्ञानी पुण्य के उदय की सामग्री चाहते हैं, नहीं चाहते फिर भी मिलती है। दृष्टांत घट गया। इसलिए चाह सर्वथा व्यर्थ है। अरे मोक्ष तो चाहने से होता ही नहीं है, लेकिन बाह्य सामग्रियां भी चाहने से नहीं मिलती। तो कर्ता समझ गए, जीव कर्म का कर्ता है किसी अपेक्षा से, किसी अपेक्षा से। बोलो कर्तत्व अधिकार गाथा द्रव्य संग्रह। पुग्गल कम्मा दीनम कत्ता व्यवहार दो है। जीव कर्म का करता है। क्यों? कैसे? व्यवहार न से करता कह कैसे हो जाता ये व्यवहार ने कैसे कह दिया कि जीव के परिणाम हुए ना, उन परिणामों का निमित्त पा करके वो कर्मण वर्गणा कर्म रूप परिणमित हुई है। तो कर्म जीव ने किए ऐसा कहा जाता है। दूसरी ये तो विविक्षा हो गई। प्रयोजन क्या है? जीव को कर्म का कर्ता कहने का प्रयोजन क्या है? दूसरे का दोष देखना छुड़ाना। तुमने ही बांधे हैं, कब और ने तो बांधे नहीं है। अब शिकायत क्या कर रहे? दूसरे का दोष देखना छुड़ाने के लिए ये कथन किया गया
ये कर्म जीव ने किए हैं। बाद बाकी दो द्रव्य में निमित्त हो सकता है, कर्ता कर्म या व्यापक संबंध तो नहीं हो सकता, उपादान की अपेक्षा तो नहीं बन सकती। तो जीव ने जो परिणाम किए थे उन परिणामों से जो कर्म बंधे, ताको जो उदय अब आयो। अब पाप के उदय में तो हम दूसरा शब्द जोड़ लेते जो लिखा है, ताको जो इत्यादि पाप अनंता हम कीने श्री भगवंता, संतत चिरकाल उपाई वाणी ते कही न जाई, ताको जो उदय अब आयो नाना विधि मोह बतायो। वो सताने की बात आ गई है। अब पुण्य के उदय लगा दो, दर्शन पूजा भक्ति सत्संगति सेवा विनय सत्कार दान शील संयम, ये नाना प्रकार के इत्यादि के पुण्य अनंता हम कीने श्री भगवंता, संतत चिरकाल पाई वाणी ते कही न जाई, ताको जो उदय आयो नाना विधि मोह भ्रमायो। उसमें भ्रम गया, नाना विधि मोह भ्रमायो। पाप के उदय में सतायो और पुण्य के उदय में भ्रमायो। तो ये तो एक निश्चित बात हो गई 3 दिन के स्वाध्याय से कि जो भी हमारे पास है वो सब हमारी कर्म का फल है, किसी दूसरी का नहीं है, बिल्कुल नहीं है। लेकिन एक प्लस पॉइंट है जो अमृतचंद स्वामी कहते हैं, ऐसे पाप के और पुण्य के उदय होने पर भी, जीव को कर्म का उदय होने पर भी इस जीव के लिए मुक्ति का द्वार खुला है। क्यों? कि कर्म अपने फल में जीव को बलात् नहीं जोड़ता। तुम्हारा पुण्य का उदय है, तुम्हें इतना सुंदर जिन मंदिर मिला है, जिनवाणी का स्वाध्याय होता है, कितना पुण्य का उदय है। लेकिन जबरन तुम्हें नहीं सुनवा देगा, हमें नहीं सुनने तो का जबरन सुना दे कोई, हमें नहीं करने पूजा तो जबरन करवा देगा। तुम्हारे पास बहुत माया है लेकिन हमें नहीं करने दान पुण्य तो उसका जबरन करा देगा पुण्य। बहुत से जीव तो पुण्य के कार्य तो बात क्या, पाप के कामों में खर्च नहीं कर पाते, उनको सूम कंजूस कहते हैं, नहीं कर। अरे कहा तुम्हारे पास खूब है, तुम खा पिया अच्छी तरह रहोगे, नहीं खा, हमें नहीं खाने तो नहीं खाने। ले भैया हम ले आए, अब तुम खा ले, हमें नहीं खाने ही नहीं। अब बताओ क्या करें। पुण्य का उदय भी जीव को जबरन अपने फल में नहीं जोड़ता, पाप का फल भी जीव को जबरन अपने में नहीं जोड़ता। इसका मतलब क्या हुआ, कल क्या कहा था, स्वाधीन है, जुड़े तो जुड़े, नहीं जुड़े तो नहीं जुड़े। कर्म के फल को भोगे, नहीं भोगे तो नहीं भोगे। कल शरीर कहा था ना, ये शरीर मिला है तुम्हें, तुम उसमें अपना तो करो न करो, इसके लिए तुम्हारी स्वतंत्रता है। शरीर तुम्हें जबरन अपना तो नहीं करा रहा। इतना सुंदर रूप था और तो अभी अभिमान नहीं, और रूप कुछ नहीं है तो अभी अभिमान है। आठ प्रकार के मद जो होते हैं वो पराश्रित होते हैं, वो पराश्रित, वो कर्म का ही तो फल है ना। वो सब बोलना, श्लोक बोलोगे कि छिड़ाला बोलोगे? हाँ ठीक है। ज्ञानम पूजाम कुलम जातिम बलम रिद्धिम तपो वपु अष्टौ। ये आठ जो है ना वे मद को कराते नहीं है। अष्टौ आश्रित मानित्वम, इन आठ का लक्ष्य करके यह जीव, कौन सा जीव,
जो अपने लक्ष्य से भ्रष्ट है वो इन 8 का आश्रय करके जबरन अभिमान करता है, कराते नहीं है ये। यदि ज्ञान अभिमान करा तो सबसे ज्यादा अभिमान तो फिर केवल ज्ञानी को हो, और 6 उपशम की अपेक्षा भी तो गणधर महाराज को हो जाए, लेकिन इनको तो छूता भी नहीं है। क्या लिखा? अष्टौ आश्रित मानित्वम, और इस मान में दोनों आ जाएंगे, मान अभिमान भी आएगा और दीनता भी आएगी। ज्ञानम आश्रित्व मानित्वम, अर्थ करो। अरे अर्थ करो भैया। तुम्हारे ज्ञानावर्ण कर्म के 6 उपशम प्रमाण जितना ज्ञान प्रकट है, और ज्ञानावर्ण के उदय प्रमाण जितना ज्ञाना प्रकट है, ये दशा है कि नहीं? तो जितना ज्ञान प्रकट है वह ज्ञान मान लो कम है तो वो तुम्हें जबरन दीनता नहीं करता, लेकिन तुम इनके ज्यादा ज्ञान को देखकर अपने ज्ञान की उससे तुलना करके अपने कम ज्ञान में दीनता जबरन करते हो। हमें कुछ नहीं आता इनको तो। अथवा इनके कम ज्ञान को देखकर अपने उस ज्ञान के ज्यादा 6 उपशम को देखकर तुम जबरन अभिमान करते हो, हम ज्यादा जानते हैं, हम बड़े विद्वान हैं, ये कुछ नहीं जानता, ये कम जानता है। देखो ये भूल गया, हमने सुना दिया। ये जो कर्म ने तो नहीं कराया, यदि कर्म कराता तो 2 दिन दृष्टांत भी दे चुके हैं, अब भाषा बदलना उस दृष्टांत की। बोलो, शिवभूति मुनिराज को भी फिर दीनता होना चाहिए, लेकिन शिवभूति मुनिराज को तो दीनता नहीं आई, भले 6 उपशम कम है तो है। उन्होंने क्या विचार किया? चलो विचार की वैचारिक स्तर पर सोचो। शिवभूति मुनिराज क्या विचार करते थे जो उन्हें दीनता नहीं आ पाती थी? अरे कोई पूर्व में ज्ञान की विराधना की थी, ज्ञानी की विराधना की थी, उससे ये ज्ञान का 6 उपशम बहुत मंद हुआ है, नहीं हुआ, ज्ञान वर्ण का तीव्र बंद हुआ, तीव्र उदय आया। इसलिए अब मुझे एक क्षण भी ज्ञान स्वभाव की, नंबर 2 ज्ञान परिणाम की, नंबर 3 ज्ञानी की विराधना नहीं करनी है। देखो भाई, अगर तुम्हें शांति से जीना है, रूखी रोटी मिले बा संतोष से खा, जो नहीं है तार मत देखो, चटनी तो है ही नहीं। अरे नहीं है तो नहीं, रोटी तो है। कई प्रसंगों में ऐसे कम पढ़े लिखे सीधे साधे लोगों के ऐसे दृष्टांत मिल जाते। नहीं भैया दादा आज सब्जी तो बन नहीं, अरे कछु नहीं, क्या बात है, दाल रोटी तो है, दाल तो वो खराब हो गई, वो मैं बोलने करे आओ, अरे ये तो छोड़ो ना, नमक तो है, दूध तो है, कछु तो है, ले आओ तुम तो। माने बिल्कुल अपना परिणाम नहीं बिगाड़ते। अब नहीं बिगाड़ते तो जबरन बिगाड़ देगा कोई। और बड़ी थाली में भी अगर इसके मन की एक चीज नहीं है तो थाली फेंक दे, हमें नहीं खाना। तुमने जी कहा नहीं, तुमसे 3 दिन से हम कह रहे थे क्या नहीं बना, ये बताओ बेटा, आप कल का होते कल ही खाएंगे। अब बोलो क्या करें ये जी? उस ज्ञान का आश्रय करके, कौन से ज्ञान का? हाँ, जो वर्तमान पर्याय में कम ज्यादा ज्ञान का 6 समय, उसका आश्रय करके और फिर दूसरों से तुलना करके दीनता और अभिमान जबरन करता है। कर्म तो ये नहीं कहता अब तुम दुखी हो, कर्म का फल माने 6 उपशम की मंदता तो ये नहीं कहती अब तुम वर्तमान में पुरुषार्थ मत करो, अभ्यास मत करो। अरे 6 उपशम कम भी हो तो अभी विनय पूर्वक अभ्यास करे तो 6 उपशम बढ़ जाएगा, और 6 उपशम ज्यादा भी हो और अभिमान से करे तो प्राप्त ज्ञान नष्ट हो जाए। 8 में लगाना ये जाति, कुल में, रूप,
बल, विद्या, अधिकार, धन, एक एक लाइन देखो। आप ये सोचो, अमृतचंद जैसे विद्वान, समर्थ आचार्य, और 148 प्रकृति की 148 लाइन लिखी। मैं मत ज्ञानावर्ण कर्म के फल को नहीं भोगता हूं, अपने स्वरूप को संचेतता हूं, श्रुत ज्ञानावर्ण कर्म के नहीं, पूरी लिखी। एक लिख देते और आपको आलस्य क्यों आता है काम करने में? अभ्यास करने, फिर जल्दी से एक काम कर लोगे तो फिर क्या करोगे ये बता? फिर प्रमाद में पड़े रहोगे, फिर क्या करोगे? टोटमल जी लिखते हैं कि सामान्य में तो विशेष उपयोग लगेगा नहीं, अर्थ रमा रहेगा, इसलिए उनके विशेषों का भी विचार करते हैं। विशेष 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 लगाओ। तो ये जीव कर्म का फल है, जो ज्ञान, कुल, रूप, बल, विद्या, अधिकार, जाति आदि जो है ना, वो काय का फल है? कर्म का फल है। वो कर्म के फल तुम्हें जबरन अभिमान या दीनता नहीं कराते। ऐसे ही जिन प्रसंगों को देखकर तुम क्रोध करते हो अपने अज्ञान से, वह भी कर्म का फल है, तुम्हारे ही कर्म का फल है। कितना होशियार है व्यक्ति, बाजार में तमाम सब्जियां बिकती हैं और जिन्हें जो चाहना सो ले लेता, बाद बाकी से कोई मतलब नहीं। वहां लड़ने तो नहीं खड़ा हो जाता, जे कहा को बेच रहे तुम, जे कहा को बेच रहे, अरे तुम्हें क्या मतलब, तुम्हें क्या चाहिए सो तुम ले लो, जाओ। बाजार में तमाम सब्जियां हैं, जिन्हें जो चाहिए वो ले लेता है, नहीं चाहिए सो कुछ नहीं। ऐसे ही नाना पदार्थ हैं, नाना प्रकार के कर्म के फल हैं। तुम्हें जो इष्ट है, जिससे तुम्हारा भला होना है, तो तुम करो। आचार्य कुंदकुंद देव ने इस विषय को गाथाओं में आगे लिखा है। शब्द है नहीं ज्ञान, क्योंकि शब्द कुछ जाने नहीं। उन्होंने द्रव्यानुयोग शैली में लिखा है। अभी हम कर्णानुयोग शैली की चर्चा कर रहे हैं। जो भी शब्द तुम्हारे कान में पड़ते हैं, चाहे वो प्रशंसा के हों, चाहे निंदा के हों, चाहे वो गाना के हों, चाहे भक्ति के हों, चाहे जिनवाणी के हों, चाहे लौकिक हों, जो भी शब्द तुम्हारे कान में पड़ते हैं, वो तुम्हारे कर्म का फल है कि नहीं? अब हम उस कर्णानुयोग की शैली में जिसकी चर्चा कर रहे हैं। जो भी शब्द तुम्हारे कान में पड़ रहे हैं, लेटे और वो गाना कान में पड़ रहा है, और हम स्वाध्याय कर रहे हैं, गाना जी भजन बन डेक भेजा दी। अब बता, हमारे ही कर्म का फल है। हमने किसी स्वाध्याय करते हुए हमने कोई स्वाध्याय कर रहा होगा, माँ, दादा, भाई, बहन, कोई भी, वह बच्चे पढ़ रहे होंगे, हमने डेक चला दी होगी। ताको जो उदय अब आयो। कई बार अपन देखो, स्थूल रूप से कह रहे हैं, अपनी कोई गलती नहीं होती। स्थूल रूप से अपनी कोई गलती नहीं होती और जबरन अपन को उसका दंड भोगना पड़ता है। घटना है सही, एक बालक परीक्षा दे रहा था और बहुत होशियार बालक, अच्छा बालक, उसे नकल वकल से तो कोई मतलब ही नहीं, कोई उम्मीद ही, कोई बात ही नहीं थी, ना लिख रहा था। और अचानक चेकिंग आई और पीछे वाले ने उसके खड़े हो जा। अब वो खड़ा हो गया, उसको तो कुछ पता ही नहीं। और वो ये पर्चा कहां गया है? सर मुझे नहीं मालूम। अब कौन मानेगा नहीं मालूम? कौन मानेगा नहीं मालूम?
जिसने झूठा कलंक लगाया है उसको जबरन झूठा कलंक लगेगा। झूठा दंड दिया है तो जबरन झूठा दंड लगेगा। अब उस हिसाब हमको नहीं मालूम नहीं तो आगम पढ़ो कि महाराज आगम में ये कैसे मिल जाएगा। कि सुनो, पूर्व काल में तुमने किसी को ऐसे नकल में फंसा दिया होगा, आज तुम्हें फंसाया गया। भाई अभी वर्तमान में उसने उसको फंसा दिया कि नहीं फंसा दिया, तो अब उसका भी दोष आएगा कि नहीं आएगा। अब क्या करें, हम तो खूब सेवा करना चाहते भैया, लेकिन हम क्या करें, वही सुनते ही नहीं। कि तुमने सेवा करना चाहते सुनते नहीं है, ठीक है, बिल्कुल सही बात है, लेकिन तुमने पूर्व में ऐसा कर्म बांधा होगा, किसी के वात्सल्य को ठुकराया होगा, किसी की सेवा को ठुकराया होगा, ये भी एक कर्म है। बहुत जीव, मां कह रही बेटा खा ले, नहीं हमें नहीं खाना, मां नहीं मिलेगी, वात्सल्य नहीं मिलेगा, रूठ मत, चिड़चिड़ा मत, तुझे जरूरत है तो चुपचाप अपने भोजन कर ले। हमें कहा नहीं, इस कर्म का फल आएगा कि नहीं आएगा, और कैसा आएगा। भाई जैसा कर्म है, जौ से जौ उत्पन्न होते हैं, जौ से कोई गेहूं तो होंगे नहीं, जौ से गेहूं नहीं होंगे तो गेहूं से भी जौ नहीं होंगे। इस परिणाम का फल इसी रूप में आएगा। अब वो जो कर्म का फल है, बस एक ही बात की सुरक्षा है और एक ही उपाय है, उस कर्म के फल को, अपने ही किए हुए कर्म के फल को सहज भाव से सहन कर लो और अब दुख पूर्वक मत भोगो, उसमें उपयोग वेर मत लगा। एक ही उपाय है। बिना मां का जीवन, बच्चे का देखो कैसे, ऐसे ही बिना ज्ञान का जीवन, बिना स्वाध्याय का जीवन, माने बिना मां का जीवन है। का कहे, कौन से कहे, रो रहो विचार। चलो बिना मां का जीवन तो ठीक है, और सौतेली मां मिल गई, क्रूर मां मिल गई, वो जीवन कैसा होता है। अब जिसके सामने हो, जिसमें भोगे वही जाने। लेकिन हम ये कह रहे हैं, वह जीवन, बिना मां का जीवन, सौतेली मां के साथ का जीवन, अब जी बताओ, उसी प्रकार से जिनवाणी का जीवन और खोटा साहित्य पढ़ने वाला, खोटी किताबें पढ़ने वाला जीवन कदम कदम पे मारता है। खोटी किताबें, खोटी फिल्में, खोटी चित्र, वो देखने वाला जो जीवन है, कैसा जीवन हो जाता है। फिर वो था कहीं का नहीं रहता, पढ़ाई का ही मन नहीं लगा, धर्म ध्यान की बात तो बहुत दूर है। जैसे सौतेली मां मिल गई और क्रूर मिल गई, फिर क्या पूछो। किसी बालक को मां का वियोग हो गया और सौतेली मां भी मिली, तो ऐसी मां मिली कि अपने बच्चे के समान समझती, कोई अंतर ही नहीं समझ रही। क्यों? उसने उसको सगी मां समझा होगा। वो दृष्टांत दिया था ना, वो एक लड़का रो रहा था, उधर से निकले बाबा जी, बोले क्यों बेटा रो क्यों रहे, क्या करें, वो मेरी सौतेली मां है और वो मुझे बहुत हैरान करती है, खाने पीने को सूखा रूखा दे देती है और काम करती है, अब नहीं होता तो मारती है और हम तो बहुत परेशान। बेटा
गलती तो तेरी है, तेरी गलती, मेरी क्या गलती है कि तू सौतेली मां समझता है। तेरी मां से अभी क्या निकला, मेरी मां मर गई, सौतेली मां है। तो तू जब सौतेली मां समझेगी तो वो सौतेला बेटा नहीं समझे तो क्या करे। अरे भाई, गलती होने पर अपनी मां भी तो मार देती है, ताड़ना कर देती है, क्या बात है उसमें। तू उसे सगी मां समझ अभी भी। बच्चा थोड़ा सा था, 12 वर्ष 13 वर्ष, उसकी समझ में आ गई और इधर उधर भटक जाएगा, कहीं भग जाएगा। तो आजकल क्या कैसा हाथ पांव तोड़ देते, भीख मंगवाते हैं, किडनी फिडनी निकाल लेते, तमाम उपद्रव होते हैं। कहूं मत जा बेटा, चाय की कप धो 2 दिन चले जाएगा, वहां क्रूर मालिक मिल जाएगा, मारेगा पीटेगा, रूखा सूखा खाने को देगा और कुछ न कुछ। भाई तेरा कर्म है तो वो तो चाहे कहीं भुगतना पड़ेगा ना। उसकी समझ में आ गई और वो उधर से निकला। इधर का टेलीफोन उधर पहुंच गया, निमित्त नैमित्तिक संबंध। इधर वो लड़का पहुंचा और उधर उसको कर्मोदय अनुसार बुद्धि हुई। कहां गया लड़का, कहां चला गया। तो वो आकर के दरवाजे पर खड़ी देख रही थी और उधर से वो चला आ रहा था। बेटा कहां गए थे, और मां, बस मां बेटा हो गए जरा सी देर में। परिणामों का खेल है। कहा था ना, कर्म अपने फल में जबरन नहीं जोड़ता है। इसका एक सूत्र और बता दी मैं कि देखो, पाप के उदय में भी पुण्य कर सकते हैं, पाप के उदय में भी पुण्य कर सकते हैं। दृष्टांत बता, दृष्टांत बता ना। बीमार हो गए और तो भी नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। हाय 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 मर गए ऐसे क्यों करते हो, नमोकार मंत्र पढ़ सकते हो। अपना उपयोग बदल सकते कि नहीं। भूख लगी और भोजन आदि नहीं है तो भी शांति रख सकते हो। आज ईश्वर का स्मरण कर सकते हो। बोलो, ऐसा तो नहीं है पाप के उदय में पाप करना पड़ेगा तुम्हें। पाप का फल जबरन अपने कर्म फल में नहीं जोड़ता। पाप कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। इसका अर्थ ये लगाना चाहिए कि पाप का उदय जबरन पाप नहीं करा रहा। तुम समता रखो तो रखो, कोई दिक्कत नहीं। उपसर्गों के काल में मुनीश्वरों ने समता रखी, तुम्हारे क्या है। अच्छा एक बात बताओ, नरक का नारकी, नरक में तो पाप के उदय की प्रधानता ही है, पुण्य का उदय तो बहुत कम, पाप का उदय विशेष है। अब वहां का निकला हुआ जीव तीर्थंकर तक हो जाता है तो कैसे होता हुआ। अगर पाप का उदय जबरन पाप करा है तो तीर्थंकर कैसे होगा जी बताओ। वहां से आकर के मनुष्य हो जाता है। तो कर्म अपने फल में जबरन नहीं जोड़ता। ऐसे ही पुण्य का उदय जबरन पुण्य नहीं करा देगा, लेकिन पुण्य के उदय की मिठास बहुत है। पुण्य के परिणाम में इतनी मिठास नहीं लग रही जी को। भैया तुम्हारे तो बहुत पुण्य का उदय, बस खुश हो जाओगे। तो पुण्य के उदय से उससे क्या लाभ है ये बताओ। उस पुण्य के उदय का यदि दुरुपयोग करे तो हानि है। और पाप के उदय में भी अगर दुरुपयोग न करे, शिक्षा देवे, समता उपाय करे तो कोई नुकसान नहीं। पाप और पुण्य के उदय से जीव सुखी दुखी नहीं होता। नाम बिना निर्धन दुखी तृष्णा बस। अब वो बताओ, पुण्य के उदय में भी दुखी है।
तो कर्म अपने फल में जीव को जबरन नहीं जोड़ता। तुम नहीं जोड़ो, स्वाधीन। जैसे जिसको गाली दी गई थी उस साधु ने क्या कहा, महाराज इतनी देर से गाली दे रहा था जी, आप तो चुपचाप शांति से खड़े। बोले भैया कोई कच्ची चीज दे नहीं ले तो कौन के, हमें क्या करना। खड़े और हो गए, ले दे ले भैया दे ले। और फिर जिसके पास जो होगा सो देगा। दया आती है बेचारे पर, चढ़ना नहीं हो, दया आ रही है। बताओ पाप कर्म का बंध बांध रहा है, हमारे पाप की निर्जरा में निमित्त है, हमारे पाप की निर्जरा में निमित्त है, तो हमारा तो भला हुआ। लेकिन निर्जरा करे तब तो भलो होए, और तू भी लड़ने बैठ जाए, अच्छा है गाली देगा हम बता, तुम लड़ने बैठ जाए तो थोड़ी भला होना। पाप के उदय में ये सामने वाले ने जो गाली दी है उस गाली को सुन करके परिणाम न बिगाड़े, अपने उदय का विचार करके समता रखने का उपाय करे तो भला हो जाए, तो वो भले होने में निमित्त है। इसका फल कहां भोगेगा। अरे रे प्रभु, एक बूढ़े गुरुजी थे बेचारे और युवा शिष्य था, संग संग रहते। किसी ने गुस्सा आ गई, उसने दो दिए पीठ पर। अब बेचारा रह गया। थोड़ी देर में गुरुजी, हम तो ताकतवर आदमी, आप कमजोर आदमी, आपके हाथ में लग गई होगी। हमारी पीठ पे क्या लगेगी बता, हमारी युवा अवस्था और आपके तो हाथ में लग गई होगी। तो जरा जरा हाथ सहला दें, हाथ सहलाने लगा। अब बताओ क्या करे, बोलो क्या करे। यदि कर्म अपने फल में जीव को जबरन जोड़े तो किसी के संसार का अभाव नहीं हो सकता। ठीक है, ये सिद्धांत हो गया। अब इस सिद्धांत में से व्यक्तिगत उपदेश निकालो। जब तक जीव कर्म के फल में जोड़ता रहेगा तब तक ये जीव का मुख्य मार्ग नहीं। और जिस दिन कर्म के उदय में जोड़ना बंद कर देगा उसी दिन मुख्य मार्ग पर देह मिली ना कर्म, जिस दिन भेद ज्ञान कर लेगा देह में नहीं जुड़ेगा उसी दिन मुख्य मार्ग पर विचारना। सहजानंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप। सहजानंदी शोध स्वरूप अविनाशी में आत्म स्वरूप।